ओके चालू करते हैं, नया टॉपिक चालू करते हैं। Then new partner brings premium for goodwill in cash. When new partner brings premium for goodwill in cash. सबसे पहले तो अपन बात करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब क्या होता है। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट व्हाट डू वी मीन बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल पीएफजी का मतलब क्या होता है, उसके बाद आगे की कहानी की बात करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होती है? आज होता यह है कि जब अपन पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप में सीन निकलता है कि देयर लाइक सो मेनी पार्टनर्स इन अ फर्म। बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर। उन लोगों ने मिलकर मान लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं। अब ए और बी जो दो पार्टनर्स हैं उन्होंने मिलकर क्या करा, उन्होंने मिलकर 5 साल से लगातार बिजनेस कर रहे हैं और मार्केट में अपनी गुडविल क्रिएट करी। अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी, अच्छा लोकेशन, बहुत सारे फैक्टर्स है जो आपकी गुडविल को अफेक्ट करते हैं। मेन रोड पे होना, लोकेशन अच्छा होना, ठीक है, एडवर्टीजमेंट अच्छा होना, प्रोडक्ट अच्छा होना, ठीक है, टाइमली कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। इसकी वजह से मार्केट में क्या होता है, आपकी गुडविल बनती है। क्या बनती है? आपकी गुडविल बनती है। तो मार्केट में क्या होगा, मार्केट में अगर आपका अच्छा प्रोडक्ट है तो आपकी अच्छी गुडविल क्रिएट हो जाएगी। मार्केट में क्या हो जाएगी, आपकी अच्छी गुडविल क्रिएट हो जाती है। अब दो पार्टनर्स हैं ए और बी। अब सी उसको ज्वाइन करना चाहता है तो ये लोग बोलते हैं कि देख भाई सी, तू कैपिटल तो इन्वेस्ट कर देगा बट मार्केट में जो हमारी रेप्यूटेशन है, गुडविल है, उसको हमने एस्टिमेट करा है। वो एस्टिमेटेड गुडविल का जितने तुम शेयर के लिए आ रहे हो उतना अमाउंट तुम्हें देना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है तो ही शुड पे 1/5 ऑफ द गुडविल पार्ट। क्योंकि सिर्फ भाई आज कोई पर्सन नया बिजनेस चालू करता है ना, तो नया बिजनेस सेटअप करके चालू करना, ठीक है, स्टार्टिंग में लॉसेस बेयर करना उसी को पता होता है जो बिजनेस चालू करता है। अगर आप एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को ज्वाइन करते हो तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बहुत आसान होता है। एग्जिस्टिंग बिजनेस तो बहुत आसान होता है आपको रन करना। आज जैसे फॉर एग्जांपल कोई फ्रेंचाइज लिया आपने किसी चीज की, तो फ्रेंचाइज लेके उसको चलाना बहुत ज्यादा आसान है। मैकडॉनल्ड्स की मैं फ्रेंचाइज लेके चला लूं, मेरे को पता चल जाएगी क्योंकि गुडविल बनाई है मैकडॉनल्ड्स ने। बट जब उसने चालू करा था, ठीक है, जब मिस्टर डोनाल्ड ने चालू करा होगा, इमेजिन करो कि जब उसने चालू करा था तो कितनी डिफिकल्टी फेस करी होगी उसने। आज उसने इतनी बड़ी गुडविल बनाई है, आज उसके लिए काम करना बहुत आसान है, बट पहले के टाइम पे इट वाज वेरी डिफिकल्ट जब उसने गुडविल बनाई थी। इसीलिए आज वो क्या करता है, कोई भी फ्रेंचाइज लेता है तो ही इज लाइक, बोले भाई 3 करोड़ लूंगा तेरे से चार्ज एक्स्ट्रा और बाद में प्रॉफिट शेयरिंग और लूंगा। तो फ्रेंचाइज सेल कर रहा है अपनी 3-3, 5-5 करोड़ के अंदर एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है कि भाई ये तो तू नाम यूज करेगा वो है, उसके अलावा जो मेरे पास रेवेन्यू आएगा वो रेकरिंग इनकम आएगी और रेकरिंग नेचर में मेरे पास इनकम आनी चाहिए। उसके लिए भी ये क्या करते हैं, उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं, इस तरीके से मार्केट को एनहांस किया जाता है। तो जैसे दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी आर 2 पार्टनर्स, इनका रेशियो है 3:2 और सी नया पार्टनर आ रहा है 1/5 के लिए। तो ए और बी ने जो मार्केट में अपनी गुडविल बनाई है, जिसके बेसिस पे वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कमा पा रहे हैं, अच्छी इमेज है जो मार्केट में, अच्छी गुड रेप्यूटेशन फेचेस यू गुड प्रॉफिट। अच्छी रेप्यूटेशन होती है तो आप ज्यादा प्रॉफिट कमा पाते हो। तो ए और बी सिंस उस रेप्यूटेशन की वजह से ज्यादा कमा रहे हैं, तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा पैसा लिया जाएगा उसे कहा जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या कहा जाता है? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ए और बी ने कैलकुलेट करा तो इनकी गुडविल जो आ रही है, इनकी जो गुडविल आ रही है वो आ रही है, मान लेते हैं 5 लाख रुपए की। कितनी आ रही है? गुडविल आ रही है 5 लाख रुपए की। तो अगर सी जो आ रहा है वो कैपिटल के अलावा, किसके अलावा? कैपिटल के अलावा, लाइक अदर देन कैपिटल तो वो लाएगा ही लाएगा। कैपिटल के अलावा ही नीड टू ब्रिंग, क्या लाना चाहिए उसे, ठीक है, उसे गुडविल के लिए, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए पैसा लाना चाहिए, जो कि कितना होगा, इफ ही इज कमिंग फॉर 1/5 शेयर, तो 5 लाख का 1/5 कितना होता है? 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपए उसको क्या करने पड़ेंगे? एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे। कितने लाने पड़ेंगे उसको पैसे एक्स्ट्रा? 1 लाख रुपए उसको एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे। 1 लाख रुपीज उसको एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। और ये 1 लाख रुपीज क्या है? प्रीमियम फॉर गुडविल है। क्या है? प्रीमियम फॉर गुडविल है। तो 1 लाख रुपए का प्रीमियम फॉर गुडविल उसको एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। समझ आई बात? अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल होता है, इसकी एंट्रीज देखते हैं। क्या देखते हैं? इसकी एंट्रीज देखते हैं कि जर्नल में इसकी एंट्रीज कैसे होती है, अपने को क्या एंट्रीज इसके लिए पास करनी है, उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे। इस क्वेश्चन में एंट्री और इन दोनों होगा? हाँ, इसमें कैलकुलेशन भी होगी जो अपन पहले करते हुए आए हैं, और उसके अलावा अब एंट्रीज चालू हो गई इसकी, तो इसके अंदर जर्नल एंट्रीज होगी। अब देखो,
जब कोई पार्टनर आता है और वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है, तो एंट्री क्या होती है इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा लेके आया, क्या लेके आया, पैसा लेके आया, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी न्यू पार्टनर्स कैपिटल है, वो नया कैपिटल लेके आएगा। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या लेके आएगा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अपनी कैपिटल के लिए पैसा लेके आएगा। और साथ में वो पैसा लेके आएगा किसके लिए, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। किसके लिए, प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल के लिए अपना प्रीमियम लेके आएगा, गुडविल के लिए वो प्रीमियम लेके आएगा। गुडविल इन लोगों ने मिलकर बनाई है, उसके लिए उसको जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन लाके लेके आना है, उसे क्या कहते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो व्हाट ही गोना डू, ही गोना ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम लेके आएगा गुडविल के लिए, जो उसकी गुडविल है, मार्केट में रेपुटेशन है, उसके लिए जो एक्स्ट्रा पैसा लेके आएगा उसे कहते हैं अपन प्रीमियम फॉर गुडविल, पीएफजी। क्या कहते हैं उसे, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, अब जैसे ही क्या होता है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो पीएफजी जो है, प्रीमियम फॉर गुडविल जो है, वो ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। किसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी टू ओल्ड पार्टनर्स, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में। किसमें, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। जो वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं उस रेशो में ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हो जाएगी, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कैलकुलेट करना, फिर मैंने आपको सिखाया सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना। सैक्रिफाइसिंग रेशो किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो फाइंड आउट करने का बड़ा आसान सा तरीका मैंने आपको बता रखा है कि ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट व्हाट, सैक्रिफाइसिंग रेशो। आप क्या निकाल पाओगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो फाइंड आउट कर पाओगे। ओल्ड रेशो में से नया रेशो माइनस कर दो तो सैक्रिफाइसिंग का पता लग जाता है। अब आपको तो पता है सैक्रिफाइसिंग रेशो तो प्रीमियम फॉर गुडविल है, वो पुराने पार्टनर्स को उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी। तो जो लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं बस उन्हीं को क्या किया जाएगा, उन्हीं को प्रीमियम फॉर गुडविल दी जाएगी। अगर कोई पार्टनर सैक्रिफाइस नहीं करता तो उसे प्रीमियम फॉर गुडविल भी नहीं दिया जाएगा। जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा उसको सैक्रिफाइसिंग के लिए, वो सैक्रिफाइस के लिए उसको पैसा दिया जाएगा, और जो सैक्रिफाइस नहीं करेगा उसे कुछ भी नहीं पे किया जाएगा। तो पीएफजी टू ओल्ड पार्टनर्स, वो बोलता है कि यार अगर मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं तो मैंने मेहनत करके क्या बनाया था, पीएफजी बनाया था, गुडविल बनाई थी, तो मुझे उस गुडविल का पेमेंट मिलना चाहिए। अगर मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं तो मुझे उस गुडविल का क्या होना चाहिए, पेमेंट मिलना चाहिए। इसीलिए यहां पे क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो में कैलकुलेट किया जाता है, और प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में कौन से रेशो में बांट दिया जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर। ओल्ड रेशो में नहीं, सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट दिया जाएगा। ओल्ड रेशो में कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। समझ आई बात? ओके, एक एग्जांपल देते हैं, देखिए। बस 2 एंट्री जी, 2 एंट्री होगी। ये चैप्टर धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। जब सारी एंट्रीज कंप्लीट हो जाएगी, जब सारे के सारे जितने भी एडजस्टमेंट से कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन अपन कंप्लीट करेंगे इसके अंदर। देखिए एग्जांपल है, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो है 3:2। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो है कितना, 3:2। सीआरए कितने के लिए, 1/5 के लिए। सीआरए कितने के लिए, 1/5 के लिए। आगे दे रखा है सी ब्रिंग्स ₹2 लाख एज इज कैपिटल। सी कितना पैसा लेके आ रहा है, 2 लाख रुपए लेके आ रहा है कैपिटल के लिए। कितने के लिए, कैपिटल के लिए कितना लेके आ रहा है, 2 लाख रुपए लेके आ रहा है। गुडविल दे रखी है फर्म की, गुडविल कितनी दे रखी है, गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है। गुडविल ऑफ द फर्म है, कैलकुलेट करिए अपन ने गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म है 3 लाख रुपीस की। कितनी है गुडविल, इसकी रेपुटेशन कितनी है, 3 लाख रुपए की गुडविल है। तो 3 लाख रुपए की गुडविल अपन ने कैलकुलेट करी। सी ब्रिंग्स प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। सी क्या कर रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आ रहा है। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है इनका न्यू पीएसआर। क्वेश्चन में क्या क्या डिमांड है कि कैलकुलेट करो न्यू पीएसआर। दूसरा इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो। तीसरा जर्नल पास करो। क्या करो, जर्नल पास करो। ये क्वेश्चन की डिमांड है। क्वेश्चन बोलता है सर ये 3 चीजें करके दिखानी है आपको। क्या क्या करके दिखाना है आपको, न्यू पीएसआर कैलकुलेट करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, और जर्नल एंट्री पास करनी है। वापस से क्या क्या करना है, न्यू पीएसआर कैलकुलेट करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, और जर्नल एंट्री आपको पास करनी है। ये 3 चीजें विच इज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन, यू हैव टू डू। तो आप देखिएगा जरा, ये आपके सामने क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, सॉल्व करना चालू करें। तो सॉल्व करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसके अंदर सोल्यूशन देखना, इसका सॉल्व करते टाइम पे इसका सोल्यूशन देखना।
सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है, क्या करना है अपने को, ए और बी दो पार्टनर्स है, सी आ रहा है कितने के लिए 1/5 के लिए, तो लेट दी टोटल शेयर बी 1 तो रिमेनिंग शेयर कितना आएगा, रिमेनिंग शेयर कितना आएगा, रिमेनिंग शेयर आएगा इसका, रिमेनिंग शेयर कितना आएगा इसका, रिमेनिंग शेयर आएगा इसका 1 - 1/5 यानी कि 4/5, 1 - 1/5 यानी कि 4/5, तो 1 - 1/5 मतलब 4/5, तो ए का शेयर कितना हो जाएगा, ए का शेयर हो जाएगा 4/5 का 3/5, 4/5 का 3/5 और बी का हो जाएगा 4/5 का 2/5, कितना हो जाएगा 2/5, 4/5 का 2/5, ठीक है। कितना आंसर आएगा 12/25, कितना आंसर आएगा 8/25, कितना आंसर आएगा 8/25। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, विल टेक एलसीएम, एलसीएम ले लेंगे इसके लिए, तो इसका न्यू पीएसआर कितना आएगा देखिएगा जरा, ठीक है। A:B:C का नया रेशियो कितना आएगा, इसका रेशियो आएगा 12/25 8/25 इसका कितना था 1/5 था, कितना था इसका 1/5, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा A:B:C 12/25 8/25 5/25 और 12:8:5, ये इसका आंसर आ जाएगा। 12:8:5 क्या है इनका, ठीक है, आंसर है। आंसर किस चीज का, ये इनका नया रेशियो है, क्या है इनका नया पीएसआर है। आगे समझ में कोई ऐसा है जिससे समझ नहीं है तो बताओ। जहां पे मैंने आपको क्या बोला था, जहां पे क्वेश्चन जो होता है वो होता है लेट दी टोटल शेयर बी 1, कहां से चालू होता है, लेट दी टोटल शेयर बी 1 से चालू होता है। तो जहां पे क्वेश्चन लेट दी टोटल शेयर बी 1 से चालू होता है ना, उस कंडीशन में याद रखिएगा, उस कंडीशन में जहां पे लेट दी टोटल शेयर बी 1 होता है, उस कंडीशन में जो इनका ओल्ड रेशियो होता है वही इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है, वही जो इनका ओल्ड रेशियो होता है वही इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 3:2 ही आएगा, क्या आएगा 3:2 ही आएगा। लेट दी टोटल शेयर बी 1 माइनस जैसे करते हैं ना अपन, तो उस कंडीशन में सबसे सिंपलेस्ट जो फॉर्म के क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो उनके ओल्ड रेशियो के बराबर होता है। लेट मी प्रूव यू दिस गाइस, ठीक है, प्रूव करके दिखाता हूं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब देखिएगा कितना आएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वो देखते हैं। ए का कितना आएगा, ए का तो आएगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे। ए का कितना आएगा, क्या करने वाले अपन, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे। ए का कितना आएगा, ए का ओल्ड रेशियो था 3/5 और ए का नया रेशियो कितना है 12/25। बी का कितना आएगा, बी का आएगा ओल्ड रेशियो कितना है 2/5, कितना है 2/5 और नया रेशियो कितना है इसका 8/25। तो देखिए कितना आएगा, एलसीएम लेंगे इसका, एलसीएम आएगा इसका 25 15 माइनस 12 कितना आएगा 3/25 और इसका एलसीएम लेंगे आएगा 25 5 10 माइनस 8, तो आंसर आएगा 2/25। तो अल्टीमेटली आप देख सकते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ए और बी का कितना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 3:2, क्या है 3:2। ये इसका क्या आ गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया। इसका क्या आ गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया। कोई डाउट है इसमें? और इसके एंट्रीज पास करेंगे और ये ऐसे क्वेश्चन जितने मार्क्स के आते हैं ये तो आते ही होंगे क्या, ये वाले क्वेश्चंस, कौन से वाले क्वेश्चन, हाँ ये आएंगे ना, छोटे वाले क्वेश्चन है 3 नंबर के आएंगे 3 नंबर जी। इसके अंदर मतलब और कुछ एक आधा चीज ऐड कर देगा, तरीका चेंज कर देगा, ये तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था क्योंकि पहला क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये चीज, ठीक है, इसलिए। और इसके अंदर जर्नल कितने मार्क्स का होता है, पार्डन जर्नल ये कितने मार्क्स का होता है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक मान लो। अब आगे दे रखा है इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो अपन ने क्या कर दिया, कैलकुलेट कर दिया। क्या कैलकुलेट कर दिया अपन ने, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर दिया। अब अपने को क्या पास करना है इसमें, जर्नल पास करनी है। आर यू डन विद दिस, जर्नल पास करवा दूं। जर्नल पास करने से पहले एक बार इसका प्रीमियम फॉर गुडविल निकाल लेते हैं कि सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा। अब देखिए गुडविल ऑफ द फर्म कितना है, गुडविल ऑफ द फर्म 3 लाख। अब देखिएगा गुडविल कितनी है फर्म की, गुडविल आपको दे रखी है फर्म की कितनी, गुडविल दे रखी है आपको फर्म की 3 लाख रुपए। कितनी दे रखी है गुडविल फर्म की 3 लाख रुपए। नया पार्टनर कौन आ रहा है, सी। सी कितने के लिए आ रहा है 1/5 के लिए, सी कितने के लिए आ रहा है 1/5 के लिए। तो 1/5 का 3 लाख अगर मल्टीप्लाई करते हो तो इसकी गुडविल आ जाएगी 60,000।
तो सी का कितना आ जाएगा गुडविल 60,000 आ जाएगा। मतलब सी को 60,000 रुपीज लेके आने गुडविल के लिए। कितने लेके आने 60,000। बोलता है सी लेके आ रहा है अपना गुडविल का पैसा बिल्कुल कैश में। सी बोल रहा है कि मैं कैश में लेके आ रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आई विल ब्रिंग माय मनी इन कैश। समझ गए। तो सी कितना पैसा लेके आ रहा है, सी लेके आ रहा है 3 लाख 2 लाख रुपए तो अपनी कैपिटल के लिए और 60,000 किसके लिए, गुडविल के लिए। किसके लिए, गुडविल के लिए। अब जर्नल एंट्री पास करने का टाइम आ चुका है। जर्नल पास करेंगे। जर्नल का एक फॉर्मेट तैयार किया अपन ने यहाँ पे। जर्नल का फॉर्मेट तैयार करके सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी दे रखा है इंफॉर्मेशन, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल के लिए प्रीमियम लेके आ रहे हैं। अब बैंक में कितना आएगा, बैंक में तो आएगा 2,60,000 रुपए, क्योंकि 2,60,000 कैसे, 2 लाख रुपए की इसकी कैपिटल है और 60,000 रुपए का इसका प्रीमियम फॉर गुडविल है। तो कैपिटल में तो आएगा 2 लाख रुपए और प्रीमियम फॉर गुडविल में आ जाएगा 60,000। अब अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली ये जो 60,000 प्रीमियम फॉर गुडविल है ये किसके बीच में बांट दिया जाएगा, ये बांट दिया जाएगा ए और बी के बीच में। कौन से रेशो में, ए और बी के बीच में 3:2 के अंदर। 3:2 में बांटेंगे तो 60,000 का 3:2 कितना होता है, 36,000 एंड 24,000 शायद यही होता है क्या। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आ जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाएगा एक सेकंड, यस, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है। 60,000 ए को कितना मिलेगा, ए विल गेट हाउ मच 36,000 और बी विल गेट हाउ मच 24,000। भाई 60,000 डिवाइडेड बाय 5, 60,000 डिवाइडेड बाय 5 होता है 12,000, 12,000 into 3, 12,000 into 2। डाउट है, आगे सबको समझ में है। लिख लिया क्या सबने, आगे मूव करें अपन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, एग्जाम्पल है, मैंने खुद ने बनाया एग्जाम्पल। हाँ अभी एग्जाम्पल बनाया था, अब आगे चलो करेंगे। करें स्टार्ट आगे। एवरीबॉडी इज डन, ठीक है। जिसने नहीं करा वो उसका एक फोटो ले लो, ग्रुप में भेज दो। क्लैरिटी, ओके। अब देखिए क्या दे रखा है इसमें, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल या प्रीमियम इन कैश, ठीक है, गुडविल या प्रीमियम इन कैश में लेकर आ रहा है, तो इसकी एंट्री करेंगे अपन। 21 बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, ये नहीं करवा रहा मैं, थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन करेंगे। 22 करवाता हूं, ओके। लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है। 22 क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि पी एंड क्यू पार्टनर्स हैं और इनका रेशियो कितना है, इनका रेशियो है 2:1। क्या है इनका रेशियो, 2:1। दे एडमिट आर इनटू पार्टनरशिप। कौन आ रहा है पार्टनरशिप में, आर आ रहा है पार्टनरशिप में। दे एडमिट आर इनटू पार्टनरशिप फॉर 4/9 शेयर। They admit R into partnership for 4/9 share in profits which he acquires equally from P and Q. R brings in cash 2,50,000 is capital, 1,80,000 is goodwill. Basic question है, P and Q क्या है, पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स एंड लॉसेस कौन से रेशियो में, 2:1 में। P and Q दो पार्टनर्स हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। P and Q दो पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो कितना है, उनका रेशियो है, देखिएगा कितना है उनका रेशियो, 2:1। 2:1 इनका रेशियो है। क्या रेशियो इनका, 2:1। आगे दे रखा है इसके अंदर, दे एडमिट आर इनटू पार्टनरशिप फॉर 4/9 शेयर इन द प्रॉफिट्स। कितने के लिए आ रहा है आर कितने के लिए आ रहा है, आर आ रहा है 4/9 शेयर के लिए, 4/9 शेयर के लिए। कितने के लिए आ रहा है, 4/9 शेयर के लिए। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू, जो एक्वायर कर रहा है किससे, पी एंड क्यू से। बट कितने रेशियो में, बस इक्वली दे रखा है, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू, बोलता है इक्वली एक्वायर कर रहा है। तो देखो बेटा आर जो आ रहा है वो कितने के लिए आ रहा है, 4/9 के लिए आ रहा है। आर कितने के लिए आ रहा है, 4/9 के लिए। सिंस आर आ रहा है 4/9 के लिए, तो वो एक्वायर कर रहा है अपना शेयर 4/9 का शेयर किस किस से, पी से और क्यू से इक्वली।
इक्वली मतलब 4/9 के लिए मैं आ रहा हूं, आधा तू दे दे आधा तू दे दे। मतलब ये हुआ कि पी एन क्यू कितना देगा, पी कितना देगा 4/9 का 1/2 और क्यू कितना देगा 4/9 का 1/2। तो ये देगा आधा शेयर, ये देगा आधा शेयर। आप समझ रहे हैं कितना आसानी है, ये देगा आधा शेयर, ये देगा आधा शेयर। ये कितना हो गया, ये हो गया 2/9, कितना हो गया 2/9, ये कितना हो गया 2/9, कितना हो गया 2/9। तो 2/9 और 2/9 खत्म भाई, 2/9 और 2/9 ये कंप्लीट हो गया। तो 2/9 अपन ने कंप्लीट कर दिया। यस, वो पहले ही तो सिंपलीफाई कर दिया, बाद में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके है ना। हाँ, आगे लिखा है इसमें, तो P से तो ले रहा है अपने शेयर का हाफ, दैट इज 2/9, और Q से ले रहा है वो अपने शेयर का हाफ, दैट इज 2/9। समझ आई क्या यहां तक बात? आगे लिखा है इसमें P। अब आप ये देखिए कि P का नया शेयर कितना आएगा। P's न्यू शेयर विल बी, P का नया शेयर कितना आएगा, P का नया शेयर आएगा 2/3 माइनस 2/9, 2/3 माइनस 2/9। तो एलसीएम आ जाएगा इसका 9। क्या आ जाएगा एलसीएम इसका 9। एलसीएम लेंगे 3 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4/9। बोलो समझ आएगा कि नहीं आया? Q का कितना आएगा, Q का नया शेयर कितना आएगा भाई, Q से भी आधा लेंगे ये, तो Q का शेयर था 1/3 माइनस 2/9 इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे 9, ये आ जाएगा 3 माइनस 2 यानी कि 1/9। और R तो आई कितने के लिए रहा है, R का शेयर कितना आएगा, R का शेयर आएगा 4/9। तो एलसीएम लेने की आपको जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया। इनका न्यू पीएसआर कितना आ गया, PQR का हाफ से करा ना, ऊपर ही डिवाइड करेंगे 4:1:4। ये इनका न्यू पीएसआर आ गया 4:1:4। बोलो समझ आएगा नहीं आया? 4। चलिए 1/2। अरे हाफ भी इक्वली डिवाइड करेंगे ना, इक्वली डिवाइड करना, इसने बोला ना कि इक्वली दे रहे हैं। देखो लाइन देखो क्या लिखी है, आप इस लाइन पे फोकस करो। क्या लिखा है, व्हिच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू से इक्वली ले रहा है, तो भाई इसका जो शेयर है 4/9, उसका आधा ये से आधा पी दे देगा, आधा क्यू दे देगा। तो आधा आधा कर दिया, 1/2 कर दिया। तो 1/2 में 2/9 वो दे रहा है, 2/9 वो दे रहा है। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? सैक्रिफाइसिंग भी निकालना है। अब सैक्रिफाइसिंग निकालने की देखो जरूरत नहीं है, फिर से ट्रिक बताता हूं। क्या बोल रहा है, इक्वली ले रहा है, तो इक्वली का मतलब तो वैसे भी सैक्रिफाइसिंग वही है ना भाई। आप सोचो भाई, इक्वली बोल रहा है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो इक्वल हो ही गया ना। फिर भी अगर आप चाहते हो तो मैं प्रूव करके दिखा देता हूं ये चीज। देखो भाई, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसा आएगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहां पे साफ साफ बोला है दोनों से इक्वली लेके जा रहे हैं, तो वैसे तो जरूरत है ही नहीं। तो इन क्वेश्चंस में आपको कैलकुलेट करने की सुनो जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी दे रखा है कि इक्वली लेके जा रहा है। देन व्हाई टू कैलकुलेट? तो अपन यहां पे एक सिर्फ नोट डाल देंगे, सिंस इट इज गिवन दैट दे आर सैक्रिफाइसिंग इन इक्वल रेशियो और दिस आर इज टेकिंग हिज शेयर इक्वली, hence their sacrificing ratio is 1:1. Why you are required to calculate this sacrificing ratio right now? नहीं है भैया जरूरत, बाकी क्वेश्चन में पढ़ती होगी, इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। समझ गए? और किन क्वेश्चंस में जरूरत नहीं है वो सुनो। जहां पे सिंपल क्वेश्चन होता है, इनका रेशियो था 3:2, वो आ रहा है इतने के लिए, लेट दी टोटल शेयर बी 1, नहीं जरूरत है। ठीक है, सिंपली ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू न्यू रेशियो। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के कि इक्वली ले रहा है, तो वहां जरूरत नहीं है। तीसरे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसी तरीके के, बट वहां पे लिखा होता है कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो अपना शेयर पुराने पार्टनर से 2:3 के रेशियो में ले रहा है, 2:1 के रेशियो में ले रहा है, तो वहां पे भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। वो जिस रेशियो में इनसे लेके जा रहा है ना, वही रेशियो का क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग होगा। क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग होगा। यू डोंट नीड टू, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इट, बट अगर आप फिर भी करना चाहते हो, आपको नहीं समझ आ रहा तो कर देना। यहां तो समझ आ रहा है तो अपने को जरूरत नहीं है। क्या डायरेक्टली लिख सकते हैं, डायरेक्टली ही लिख सकते हैं, डायरेक्टली ही लिखना है फिर आपको। ठीक है, उस कंडीशन में देखो, इससे ना टाइम बचता है। बच्चा आता है बोलता है सर पेपर छूट गया, अरे तो भाई नालायक है तुम, ऐसी चीजें भी कैलकुलेट करेगा तो पेपर तो छूट के आएगा ना। अगर इस चीज में भी आपने अपने 2 मिनट वेस्ट कर दिए तो खुद ही सोच के देखो कि आपका पेपर छूटेगा। ऐसे कहीं कहीं स्मार्ट काम करके 2-2 मिनट करके भी अगर आप सेव करोगे अपने, तो ऐसे करके पता लगा कि 10-12 मिनट सेव हो गए, और इतने ही टाइम चाहिए होता है एक्स्ट्रा अपने को पेपर कंप्लीट करने के लिए। पेपर कंप्लीट हुआ, पेपर रिवाइज हुआ, चेक कर लिया पेपर, ठीक है, आपके फुल में से फुल आ सकते हैं। टारगेट भी तो अपने 80 में से 80 लाने का है।
कुछ लोगों का है ऑनलाइन वाले पर। चलो अब यहां पे मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, जरूरत नहीं लग रही, इसलिए अपने को क्या करना है, अपने को अब क्या करना है, यहाँ पे एंट्रीज पास करनी है, आपको पता ही है। अब अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जर्नल पास करने वाले हैं। क्या पास करने वाले हैं, जर्नल एंट्री पास करने वाले हैं। जर्नल एंट्री पास करते हैं यहां पे। अब सुनिए क्या दे रखा है इसके अंदर। R brings 2,50,000 as capital and 1,80,000 as goodwill। 2.5 लाख की कैपिटल, 1,80,000 की गुडविल। 4 लाख की। तो बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। आर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल कितनी लेके आ रहे यार, 2.5 लाख। 2,50,000 की। पीएफजी कितनी लेके आ रहे हैं यार, 1,80,000 की। टोटल कितना हो गया, 4,30,000। कितना हो गया, 4,30,000 हो गया। ये 4,30,000 अपन यहाँ पे क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। 4,30,000 अपन यहाँ पे क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। डन। अब प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाती है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड 1,80,000 टू, नाम क्या है इनका, टू पीस कैपिटल और टू क्यूज कैपिटल। तो पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल हो गया 90,000 एंड 90,000। एनी डाउट एनीबॉडी, बताइए कोई डाउट है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। 23rd क्वेश्चन देखना। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो कितना है, 4:3। जेड जॉइंस पार्टनरशिप फॉर 2/7 शेयर इन द प्रॉफिट। जेड कितने के लिए आ रहा है, 2/7 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स के लिए आ रहा है। कितने के लिए आ रहा है, 2/7 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स के लिए। विच ही एक्वायर्स 3/4 फ्रॉम एक्स एंड 1/4 फ्रॉम वाई। क्या बोला इसने, 3/4 एक्स से और 1/4 वाई से। फ्रॉम है ना, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 2/7 शेयर के लिए आ रहा है, तो 2/7 का 3/4 तो ले रहा है किससे, एक्स से, और 2/7 का 1/4 ले रहा है वाई से। तो यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो वैसे ही 3:1 हो गया। खुद ही सोच लो, अभी यही तो समझा रहा था मैं आपको कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो अपने आप आई गया 3:1। कैलकुलेट करना है, नहीं करना। आगे लिखा है Z brings 3 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड 1,20,000 फॉर गुडविल। ठीक है, इतना पैसा लेके आ रहा है। हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। आधा पैसा, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स विथड्रॉ कर रहे हैं। हाँ जी, कैसे बताया, क्या लिखा है, 2/7 शेयर के लिए आ रहा है। अपने शेयर का 3/4 वो एक्स से ले रहे हैं और 1/4 वाई से ले रहे हैं। 3/4 एक्स से 1/4 वाई से, तो 2/7 का 3/4 एक्स से, 2/7 का 1/4 वाई से, तो हो गया ना 3:1 का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वैसे ही पता लग गया, डायरेक्ट पता लग गया। समझ आई बात, ओके। देखिए पार्टनर्स का नाम क्या है, एक्स और वाई। एक्स और वाई। इनका रेशियो कितना है, 4:3। इनका रेशियो है 4:3। कौन आ रहा है, Z। कितने के लिए, 2/7 के लिए। और Z क्या कर रहा है, Z X से तो ले रहा है कितना, 3/4 अपने शेयर का, और Y से ले रहा है कितना, 1/4 ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर, हिज मतलब यहाँ पे कौन है, हिज मतलब यहाँ पे Z है। ठीक है, Z के शेयर का। फिर से ऑफ हिज शेयर, किसका, Z का। समझ गए, बात समझ आई, ओके। देखिए
तो लिखा है 4:3 Z joins partnership for 2/7 share in the profits, ठीक है। 3/4 का 1/4 इस तरीके से दे रखा है। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, न्यू पीएसआर कैसे आएगा? Z आ रहा है कितने के लिए? 2/7 के लिए, तो Z का शेयर है 2/7। Z किससे ले रहा है? फ्रॉम X, तो X से कितना ले रहा है? X से ले रहा है ये 2/7 का 3/4, भाई कितना ले रहा है? 2/7 का 3/4 ले रहा है, तो 2/7 का 3/4 कितना होता है? ये होता है 6/28, 6/28, राइट और रॉन्ग? अरे सर इसका एलसीएम नहीं लेना। ले लेंगे ना एलसीएम अभी। और y से कितना ले रहा है? फ्रॉम y से कितना ले रहा है? y से ले रहा है ये 2/7 का 1/4, जो कि कितना होता है? 2/28, कितना होता है? 2/28, काट दो इसे, 3/14, 1/14, ठीक है, 3/14 और 1/14। तो अब आएगा x का नया शेयर, x न्यू शेयर। ये सब बांटने के बाद x के पास कितना बचेगा? 4/7 में से 3/14 x ने बांट दिया, तो x के बाद आएगा एलसीएम आ जाएगा 14। कितना आएगा एलसीएम? 14 आ जाएगा। 14 में से 14 इंटू 2 8 माइनस 3, आंसर आएगा 5/14। कितना आंसर आएगा? 5/14। और y का कितना आएगा? y का नया शेयर आएगा, y का था 3/7 माइनस 1/14, तो आंसर आएगा 14। 14 में से करेंगे 6 माइनस 1, 5/14। कितना आ जाएगा? 5/14। तो इसके पास भी बचेगा 5/14, उसके पास भी बचेगा 5/14। इनका न्यू पीएसआर तीनों का कितना है? Z का कितना आएगा? Z है 2/7 के लिए, Z इज कमिंग फॉर, Z का शेयर कितना है? Z का शेयर है 2/7। 3/14 कैसा है? कितना आया? क्या ये 6/28 कैसा है, पता लगा आपको? हाँ समझ गया। ठीक है। Z कितने के लिए आ रहा है? 2/7 के लिए आ रहा है। ये इनका नीचे क्या आ रहा है? डिनोमिनेटर 14 आ रहा है, 14 आ रहा है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो चाहो तो यहीं पे, तो आंसर हो जाएगा 4/14। तो आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एलसीएम लेने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे स्टेप सॉल्व हो गए। समझ आई बात? आपको एक्सप्रेस के लिए सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे स्टेप सॉल्व कर दिया तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा x/y/z, और वो आएगा 5:5:4, आंसर आ गया। ये तो इनका क्या है? ये तो इनका है न्यू पीएसआर। क्या है इनका? ये न्यू पीएसआर है। इनका आ गया न्यू पीएसआर। समझ आई क्या बात? बोलो भाई, न्यू पीएसआर आ गया। चलिए रिजल्ट का कैसा आया? Z का तो दे रखा है 2/7, ओरिजिनली मैंने 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि इक्वल टू डिनोमिनेटर हो सके। डिनोमिनेटर इन सबका 14 है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 तो वैसे भी कैंसिल हो जाता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके इसका डिनोमिनेटर भी 14 हो गया, तो ये बराबर आ गया। चाहे एलसीएम ना लेना पड़े, एलसीएम नहीं लेना, मैंने स्टेप स्किप कर दिया। वो नहीं तो ऐसे कर सकते हैं अपन, तो स्टेप स्किप हो जाता है। और समझ आई बात? उससे करते तो वही करना पड़ता है भाई, 5/14 अपन 5/14 is 2, ठीक है, 2/7, और फिर मैं एलसीएम लेता 14 आता, फिर आंसर यही आता, फिर तीसरे स्टेप के अंदर आंसर आता, ऐसे डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप में आंसर आ गया। फाइन, बोलो इसमें कोई डाउट है क्या? आगे देखिए, अब इसने बोला है कोई जर्नल वर्नल पास करने के लिए कितना क्या बोल रहा है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आगे लिखा है कि he brings 3 lakh for his capital, 120 for goodwill, और half of the amount is withdrawn by old partners। तो 3 लाख कैपिटल के लिए 1,20,000 गुडविल के लिए, तो जर्नल पास कर लेते हैं, डायरेक्ट बता दिया सब कुछ। कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट एक ही बात है। 2 Z's कैपिटल, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना लेके आ रहा है ये कैपिटल के लिए? 3 लाख रुपए, और गुडविल के लिए कितनी लेके आ रहा है? 1,20,000 लेके आ रहा है। कितना होता है? 4,20,000। आंसर कितना है? 4,20,000। ये तो हुई पहली एंट्री। नरेशन क्या आएगा? बीइंग। ये भी नरेशन लिखना कंपलसरी है। ये तो क्लास के अंदर टाइम तक नहीं होता अपने पास, और सबको पता है बेसिक नरेशन तो जाएगा ही जाएगा। बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय कौन लेके आ रहा है? Z लेके आ रहा है ना, तो बीइंग, ठीक है, कैपिटल एंड
ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय जो भी नाम है इसका, ठीक है, वो लेके आ रहे Z, ठीक है। ये तो बीइंग या फॉर से तो आपको नरेशन चालू करना ही पड़ेगा हर कंडीशन में। आगे लिखा है इसके अंदर, सेकंड पॉइंट देखते हैं अपन। आगे क्या आता है, प्रीमियम फॉर गुडविल बोलता है पार्टनर्स को बांट दी जाएगी, तो किस किस को बांटी जाएगी, टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल। सर कैपिटल नहीं लिखेंगे तो चलेगा? नहीं, गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल, और एग्जाम में तो यू हैव टू राइट प्रॉपर्ली प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। अकाउंट नहीं भी लिखोगे तो भी एक बार चलेगा, बट एक्स कैपिटल वाई कैपिटल यू हैव टू राइट। यहां पे लिखेंगे बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। 3:1 कितना आएगा, 1,20,000। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, 90-30 सैक्रिफाइसिंग रेशियो याद है क्या इनका, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 3:4 है इसलिए कैलकुलेट नहीं करा, समझ रहे हो ना, साफ साफ दे रखा है 3:4, स्मार्टली काम करो यहाँ पे, टाइम सेव हुआ, ठीक है। सिंस Z is taking his share in the ratio of 3:1, hence their sacrificing ratio is 3:1, लाइन ही काम करना, 3:1 है ना? 3:1 है, हाँ 90 तो 3:1 के हिसाब से कितना आएगा, 90-30, ये आ जाएगा 90,000 is to 30,000, कितना आ जाएगा, 90,000 is to 30,000, खत्म बात। बोलो किसको समझ नहीं आया, बताइए आप में से किसको समझ नहीं आई चीज, आ गया सर। आगे का समझ में। अब इसने एक चीज और बोली है जिसकी एंट्री अपने को पास करनी है, बोलता है हाफ ऑफ द अमाउंट इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, आधा पैसा ओल्ड पार्टनर्स क्या करके जा रहे हैं, विड्रॉ करके लेके जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, विड्रॉ करवा देते हैं इनको। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक, एक ही बात है, ठीक है। कितना, आधा पैसा 45,000 ये विड्रॉ कर रहा है, 15,000 ये विड्रॉ कर रहा है, तो कुल मिला के 60,000 रुपीज दे आर विड्रॉइंग। ये लिखा है 60,000 विड्रॉ कर रहे हैं, लिखा हुआ नहीं, ये देखिए लाइन क्या लिखा है, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स आधा पैसा विड्रॉ कर रहे हैं गुडविल का। गुडविल का, तो आधा पैसा विड्रॉ कर दिया, 60,000 60,000 का नहीं बेटा, ये 90 का आधा 45, 30 का आधा 15, तो हुआ तो अल्टीमेटली 60 ही, 120 का आधा, बट इंडिविजुअली आधा आधा पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, तो वो लिख दिया अपन ने यहाँ पे, इंडिविजुअली आधा आधा पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। समझ आएगी बात,